कि जिला कलेक्टर तो यह चाहती है कि बाड़मेर नवो बाड़मेर बने, लेकिन उनके ही अधिकारी यह नहीं चाहते कि बाड़मेर स्वच्छ और साफ हो। जनता जो जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, चाहे आप कलेक्टर बंगले के आसपास ही देख लीजिए, वो जल भराव याद रखिए। परिसर जो है, कलेक्टर कार्यालय है, कलेक्ट्रेट जो पूरा बना हुआ है, उसके अंदर बारिश के समय में पानी यहाँ तक भर जाता है। अगर तब तक वो पानी साफ नहीं होगा, तब तक निचले ऐसे भी सही नहीं होने वाला। डाबी ने पिच जब स्टार्ट करवाया था तो उसको एक चिप वाला सिस्टम करवाया होगा। अपने ऑफिस के बाहर भी लगी हुई है चिप कि कचरा होगा, लेकिन अभी तक अपने ऑफिस के बाहर भी गाड़ी नहीं आई है कचरे वाली। साफ स्वच्छ हो घर आंगन अपना, ये तो शायद हर कोई सोचता है, मानता है और कोशिश भी करता है कि उसका घर आंगन साफ हो, पर अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि घर आंगन वही नहीं जहाँ हम रह रहे हैं, बल्कि आंगन में अपने आसपास का परिवेश भी आता है। यही वजह कोशिश और कवायद सबकी यही होनी चाहिए कि जितना प्यार से आप अपने घर को संवारते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, अपने बाहर की भी कीजिए। और यही वजह है कि सरकार की भी यही मंशा रहती है, इसलिए स्वच्छता सर्वेक्षण करके एक सर्वे कराया जाता है और जो टॉप शहर होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और इस बार की जो खास बात अगर आप सुनेंगे कि पिछले 8 सालों से लगातार पहले पायदान पर इंदौर बना हुआ है और दूसरे पायदान पर सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई आया है। हालांकि जो इंदौर की सिचुएशन है वो हम लगातार समझ पा रहे हैं कि जहाँ सफाई एक बार हुई, उसके बाद लोगों में सिविक सेंस डेवलप हुआ और लोगों ने उसे बरकरार रखा। यही वजह कि ये एक बहुत बड़ी पहल, क्योंकि आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैलाश विजयवर्गीय जी को ये सम्मान दे रही थी तो उस दौरान वो पल वाकई में हर एक इंदौर वासी के लिए वो सम्मान था। आज जब ये सुपर स्वच्छ सिटीज़ का जो ये लीग हुआ, उसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उसके अलावा 3 कैटेगरीज और होती है। मेरे साथी हमारे साथी महेंद्र हमारे साथ है। तो महेंद्र, ये जो लीग्स कराई जाती है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है इसका? सबसे बड़ा उद्देश्य जब ये सब डिटेलिंग में पता चला आज कि इंदौर का टॉप 8वीं बार लगातार टॉप शहर में आ गया कि स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई जाती है, बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं ताकि वो लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हो कि किस तरह से सफाई। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे काम किया गया है और एक्टिव रह के काम किया गया है, तो तब जाके ये 8वीं बार लगातार, क्योंकि एक बार 2 बार समझ में आता है, लगातार 8वीं बार बनना बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि प्रशासन और अधिकारियों ने कितना ज़्यादा मेहनत करके काम किया है वहाँ पर और आम लोग कितने जागरूक हैं साफ सफाई को लेकर, क्योंकि अधिकारी बदलते रहते हैं पर लोग वहाँ के जो आम हैं वो वही रहते हैं। आप तो खुद इतना ट्रैवल करना पसंद करते हैं, अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, तो सफाई को लेकर अब ये जो 3 टॉप सिटीज़ का पहले हम जिक्र करेंगे, उसके बाद हम आबादी वाइज भी बात करेंगे। सूरत मुझे लगता है आप ज़रूर गए होंगे, नवी मुंबई गए हैं वहाँ भी, और साथ ही टॉप सिटी इंदौर, वहाँ गए? मैं इंदौर तो नहीं गया, पर हाँ मैं सूरत और नवी मुंबई गया। और जब मैं फर्स्ट टाइम सूरत गया ना, सूरत कॉरपोरेशन जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा अलग था। मतलब जब मैं बाड़मेर से सूरत गया तो वहाँ देखा ना, मतलब हर चीज़ का ना एक प्रॉपर वे में हर चीज़ बनी हुई है, चाहे सड़कों की सफाई हो, चाहे मैं किसी मोहल्ले में गया हूँ तो वहाँ की गलियाँ हो, हर तरीके से एकदम स्वच्छ और एकदम साफ़ और सुथरा और तरीके से सब काम व्यवस्थित तरीके से। वहाँ के लोग भी जो है वो एकदम देखा जाए तो एकदम समझदार हैं कि भाई क्लीन कैसे रखना है। चाहे हम रेलवे स्टेशन जाएं, चाहे बस स्टैंड जाएं, या कहीं ट्रेन या टैक्सी में, ऑटो में, या कोई मॉल चले जाएं, तो उस तरह के सब तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो एकदम सफाई वाला और एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे जिक्र करूं, वैसे तो हमारे बाड़मेर का रेलवे स्टेशन भी अच्छा है। यहाँ भी अगर हम देख रहे हैं कि अभी जो निर्माण कार्य जारी है तो यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई मुझे नज़र आती है, पर वहाँ के रेलवे स्टेशन में और यहाँ के रेलवे स्टेशन में आपने क्या बड़ा अंतर देखा और आपको लगा कि अगर ऐसी चीज़ बाड़मेर में हो जाए या हमारे, और क्योंकि राजस्थान में से अभी कोई भी एक ऐसा भी शहर नहीं है जिसका नाम स्वच्छता की श्रेणी में टॉप में आया, टॉप 3 में आया हो, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। सिर्फ बाड़मेर की हम बात नहीं करेंगे, ये तो फिर भी कह सकते हैं आप बॉर्डर एरिया है, पर कई हमारी राजधानी का आप जिक्र कर लीजिए, तो ये ज़रूरी था हमारे लिए भी कि कई ऐसे नाम सामने हैं। तो क्या लगा आपको जब आपने देखा? सबसे बड़ा ऐसा था कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो खुद समझदार हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ और वहाँ के अगर कंप्रोमाइज़ करें, हम देखते हैं कि भाई क्या फ़र्क है, तो फ़र्क यही है कि वहाँ के लोग समझदार हैं
लोग समझते हैं कि कहाँ बैठना है, कैसे रहना है, कहाँ थूकना है, कहाँ नहीं थूकना है, कहाँ कचरा डालना है। तो ये मेजर फ़र्क है। और वहाँ जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो भी यात्री आते हैं, चाहे कोई भी कहीं से भी आता है, तो उनको वो प्रॉपर वे में दिखाया जाता है कि आपको कहाँ बैठना है, रूम कहाँ है, कितने बजे ट्रेन आएगी, कैसे आएगी। यहाँ ऐसा मुझे लगा नहीं था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पहले तो छोटा था, हालांकि अभी बहुत बड़ा बन रहा है। तो छोटे होने के कारण यहाँ गंदगी भी बहुत थी, क्योंकि एक तो वो सूरत जो है वो ड्राई स्टेट है, वैसे भी वहाँ लीकर चलता नहीं है, तो हमारे यहाँ वैसे भी शराब ज़्यादा चलती है। तो एक ये बड़े पैमाने पे हो सकता है कि भाई वहाँ इतने नशीले पदार्थ नहीं चलते हैं, लोग सेवन नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा समझदार होंगे। यहाँ थोड़ा नशे पते और बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए गंदगी बहुत ज़्यादा होगी। आप कह रहे हैं कि नशा आदमी को स्वच्छता बरकरार रखने में एक आड़े आता है या फिर कहें एक बाधा बनता है। ये अभी मैं चेन्नई गया था, तो चेन्नई में आपको पता है गुटखा बैन है, आपको पूरा चेन्नई में कहीं नहीं मिलता। तो वो अगर देखो गुटखा बैन होने की वजह, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, गुटखा बैन था तो वहाँ ना सफाई हर जगह थी। मतलब आप रोड पे चल रहे हो तो आपको कहीं गंदगी नहीं, चाहे लोग कैसे भी रहते होंगे। पर सरकार ने जो काम किया ना कि भाई गंदगी हो किसके लिए रही है कि यार ये गुटखा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं भी लोग थूक देते हैं, हम कितना भी लोगों को ना समझा दें, बोर्ड लगवा दें, नहीं, तो उन्होंने बैन ही कर दिया। तो ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं रेलवे स्टेशन गया, बाहर गया, मतलब एकदम क्लीन एकदम क्लीन सी। बिल्कुल। और ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप देखेंगे कि चाहे आप राजधानी का जिक्र कर लीजिए, बाड़मेर का जिक्र कर लीजिए, जोधपुर का जिक्र कर लीजिए, कई सरकारी बिल्डिंग, सरकारी हॉस्पिटल्स, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गुटखे के थूकने के निशान मिल जाएंगे। आपको बोर्ड्स भी लिखे हुए मिलेंगे कि यहाँ पर अगर आप थूकते हैं तो आप पर 500 रुपये का जुर्माना होगा, और उस बोर्ड के नीचे ही आपको थूकते हुए कुछ लोग दिख जाएंगे या फिर वहाँ पर थूका हुआ होगा। यस बिल्कुल। आप एक हाँ, ऐसा देखने को मिलता ही मिलता है 100%। जहाँ लिखा होगा ना, लोग जानबूझकर वहाँ थूकेंगे कि चलो ठीक है ये करके बताओ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने डैड दिया हो और वो करके आगे कोई बड़ा तीर मार लिया, पर हालांकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल। और ये हमें समझना होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे परिवेश को बताती है कि हाँ, हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी क्या सभ्यता है, हमारे क्या संस्कार है। पर इसी बीच थोड़ा सा हम अपनी बातचीत को रोकते हुए आपको पहले उन शहरों का नाम बता देते हैं, उन ज़िलों का नाम बता देते हैं जिन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल की है। तो मेरे पास ये डेटा भी है महेंद्र। देखिए 10 लाख से जो आबादी जिनकी ज़्यादा है, उनमें जो सबसे स्वच्छ रहे उनमें 3 नाम है, अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। ये 3 बड़े शहर। अब आप देखिए सूरत, अहमदाबाद दोनों गुजरात से, भोपाल जो है और साथ ही इंदौर दोनों मध्य प्रदेश, और लखनऊ यूपी, यानी यूपी का भी नाम इसमें है। अब स्वच्छ शहर अवार्ड्स जिनकी आबादी 3 से 10 लाख की आबादी रही, इसमें मीरा भाईंदर का नाम है, बिलासपुर का नाम है, जमशेदपुर का नाम है। साथ ही स्वच्छ शहर अवार्ड्स जिनकी आबादी 50,000 से 3 लाख तक की है, इसमें देवास, करहत, करनाल हरियाणा वाला ही होगा जहाँ तक है। और ये तमाम वो नाम हैं जिनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, कई ऐसे भी शहर है जिनका नाम आपने शायद ना सुना हो। अब गए होंगे, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, और घूमने से पता चलता है कि कौन से स्टेट पे क्या सरकार काम करती है ना। गुजरात और राजस्थान की बात करें तो बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ लगता है कि आप कहीं जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ कई सारी चीज़ें हैं जो राइट टाइम पे हो गई है, वहाँ के लोगों को मिल गई है। और राजस्थान की बात करें तो कई सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हुई नहीं है, तो वो बड़ा देखिए इसीलिए तो गुजरात मॉडल वो मॉडल है जिससे जो राज्य सरकार वहाँ की थी तत्कालीन, वो केंद्र पर काबिज हुई। वो जब इलेक्शन के टाइम अपने लोगों के लिए, वोटर्स की जब बात करने के लिए जाते थे, तब वो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा बोलते थे, गुजरात मॉडल। अगर गुजरात मॉडल यहाँ पर आया तो ये होगा, विकास होगा, ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। और वही ये गुजरात मॉडल है जिसकी वजह से केंद्र पर लगातार बीजेपी काबिज है। अब ये अभी हम चर्चा कर रहे थे, वैसे देखो पॉलिटिक्स आ ही जाती है बातों ही बातों में, हम कितनी कोशिश करें, पर हाँ ये ज़रूर है कि समझना होगा। और जिला कलेक्टर टीना डाबी जैसे वो एक्शन मोड में आई, आपने उनकी वो तस्वीरें भी देखी, सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल होती रही, उनके वीडियोस वायरल होते रहे, किस तरीके से नवो बाड़मेर के तहत उन्होंने कोशिश की कि बाड़मेर का नाम भी सूची में आए। और लगातार आपने देखा होगा कुछ ऐसे पोस्टर भी उन्होंने चस्पा किए थे कि हमारा शहर का नाम आना चाहिए, ये उनकी कोशिश भी थी। और
ये जब हमने कई बार उनसे बात की तो एक मीटिंग भी हुई, उन्होंने पत्रकारों से भी बात करने की कोशिश की कि बाड़मेर को साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पर ये आपको बिल्कुल समझना होगा और सभी दर्शकों को भी कि वो एक जिला कलेक्टर के पद पर है, उनकी कई और अन्य जिम्मेदारियां भी है। अब पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा सोशल जिम्मेदारियां कितनी है, और वो सारा कामकाज छोड़कर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, शायद जब तक लोगों की नींद भी नहीं खुलती थी, वो खुद सफाई का सर्वे करती थी, कईयों को डांटती थी, समझाती थी। ऐसा लगता था कि कोई मतलब घर का बड़ा अब आ गया है समझाने के लिए, महिलाओं तक वो पहुंची। कुछ ऐसा किस्सा जो आपको याद हो उस दौरान का? हाँ, जब ये अभियान शुरू हुआ तब सबने देखा, मैंने नहीं, सबने देखा। आपके मन में उस टाइम का कौन सा वीडियो या तो आपने अपने फ़ोन में देखा हो या कोई लाइव आपने ऐसा सीन देखा हो जो आपको लगा यार ये मैडम बिल्कुल सही कर रही है? लाइव आया था तब। मैम क्या है, वो हॉस्पिटल के सामने जो भी मेडिकल शॉप थी ना, तो वहाँ करीबन 2 बजे होंगे दोपहर के, और धूप बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप टेम्परेचर मान लो 47-48 डिग्री, जहाँ लोग मतलब निकल भी नहीं रहे घर से। वहाँ मैम डस्टबिन मतलब पूरी सफाई करवा रहे हैं, और सब मेडिकल वालों को बोल रहा है डस्टबिन कहाँ है, नहीं है लेके आओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। मतलब एक होता है कि बोल दिया हाँ ठीक है कर देना, एक होता है कि नहीं अभी के अभी लेके आओ। और वो पूरे रोड से लेके वहाँ तक रेलवे स्टेशन तक पैदल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार ये अधिकारी है ना, सब जैसे मैं गली में था तो मेरे गली वाले दोस्त लोग सब बोलते हैं कि अब जो है ना बाड़मेर के हालात बदलने वाले हैं, बाड़मेर बदलने वाला है। क्योंकि ऐसा अधिकारी देखने को बहुत कम मिलता है, या तो मूवी में देखने को मिलता है या लाइव जब आप देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेडी सिंघम एक। बिल्कुल, और वो अच्छे मूवमेंट्स भी थे, और उन्होंने कोशिश भी की बाड़मेर के कई प्रमुख शहरों के इलाके जो हैं वो चमकाने की। हम गाँव में भी गए थे कुछ सर्विस के दौरान, तो गाँव में भी लोग कर रहे थे। ये एक यही है शास्त्री नगर में, ये पूरा एरिया जो था वो गंदे पानी से भरा रहता था एनी टाइम। यहाँ एक फाटक का भी था तो वहाँ वो भी दिक्कत थी। तो मैम ने नव बाड़मेर के तहत लोगों से बात की और यहाँ इतना आलीशान पार्क बनाया है, जो आज जितने भी एरिया के आसपास के लोग हैं, चाहे शास्त्री नगर के हो चाहे हमीरपुरा के हो, वहाँ बच्चे लेडीज़ और रोज़ सुबह शाम पार्क जाते हैं, और बहुत शानदार बनाया है। बहुत शानदार ये पार्क हुआ जिसका निर्माण किया गया है। अब देखिए ये सारी बातों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे सफाई अभियान भी हो गया, उसके बाद सेकंड फेज़ भी अभी हो गया, पर बात ये है कि उन्होंने कोशिश की, पर ये समझना ज़रूरी था कि उनकी जो कोशिश थी वो ये थी कि एक सिविक सेंस सब में डेवलप किया जाए, कि अगर आप कोई ठेला चालक है, कोई दुकानदार है, तो जो भी कचरा होता है उसे इकट्ठा कीजिए, कचरे की गाड़ी जब आए तो उसमें खाली कीजिए। ऐसा नहीं कि जब आप अपनी दुकान बंद करके जा रहे तो कचरा वहीं पे नाली में आपने डाल दिया, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में जिन भी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो रही है, इस तरीके से नालियाँ जो अवरुद्ध हो रही है, उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार और कोई नहीं आप खुद हैं। आपके मोहल्ले में अगर नालियाँ वहाँ पे जो है अवरुद्ध हो रही है तो उसमें भी आपके घर का जो कचरा है, प्लास्टिक का कचरा है, वो सबसे बड़ा कारण है। जी, नगर वाली मेरे सहयोगी जसवंत भी है। जसवंत, अब आप थोड़ा बताइएगा कि कैसे, मतलब क्या हुआ, क्या सबसे बड़ा चेंज आपको लगा? मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि अकेले कलेक्टर कुछ नहीं कर सकती। वही बात सबसे बड़ी बात है कि जिला कलेक्टर तो यह चाहती है कि बाड़मेर नवो बाड़मेर बने, लेकिन उनके ही अधिकारी यह नहीं चाहते कि बाड़मेर स्वच्छ और साफ हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि कलेक्टर निर्देश देती है लेकिन अधिकारी कार्य नहीं करते हैं। नगर परिषद में अधिकारी नहीं है, वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, आपको साफ सफाई वाले स्टाफ भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कलेक्टर को खुद को सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे या पूरा दिन कहे आपको वहाँ पर रहना पड़ता है और उनके दिशा निर्देश में ये कार्य करवाना पड़ता है। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे? तालमेल नहीं है या पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स भी हो सकती है। पॉलिटिक्स का भी ये रीज़न है कि जब नवो बाड़मेर अभियान स्टार्ट हुआ था उस समय, जस्सू पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, उस समय जब नवो बाड़मेर अभियान स्टार्ट हुआ था उस समय यहाँ के पार्षदों ने भी जो है सवाल उठाए थे कि पार्षदों को बिना पूछे ही जो नवो बाड़मेर अभियान स्टार्ट किया गया था। उन्होंने बोला था कि जब तक पार्षद, वार्ड के पार्षद प्रशासन के साथ नहीं होंगे तब तक ये कार्य जो है वो नवो बाड़मेर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। सवाल ये उठता है कि जिला कलेक्टर के निर्देश उनके कर्मचारी मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि जिला कलेक्टर निर्देश देती है लेकिन कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। एक दिन चलता है कार्यक्रम, ये नवो बाड़मेर सुबह स्टार्ट होता है और साफ़ सफाई होती है, दूसरे दिन वही की वही हालात। नाला खोल दिया, वहाँ पर फेरो कवर हटा दिए जाते हैं, लेकिन उनको 10-10 दिनों तक वहाँ पर फेरो कवर पड़े रहते। वो क्यों नहीं हो रहे? नगर परिषद कार्य नहीं कर पा रही है या नगर परिषद अपने
कलेक्टर की बात नहीं मान रही है, उनका कर्मचारी अपने कलेक्टर की बात नहीं मान रही है। आप भी यहाँ पर थे, आपने भी तमाम खबरें देखी है, तो खबरें की है, आप भी मौजूद हुए। आपको क्या लगता है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे? मुझे लगता है अधिकारी शायद सुन रहे हो, पर जो पॉलिटिक्स वाली जो बात है वो सामने भी आई। पर हाँ, मुझे ये लगता है कि नगर परिषद को अब संभल जाना चाहिए कि चुनाव भी अब सर पे हैं। इस इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझेंगे ना तो जनता उनको चुनाव में सबक सिखाएगी, उनको बताएगी कि आपने कितना काम किया है। जनता सिर्फ काम देखती है, पर हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर आगे कौन से मुद्दे हावी होंगे वो साफ नजर आएंगे। आज आप देखिए, अगर हम राय कॉलोनी की तरफ भी बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कई सड़क पे मोटे मोटे गड्ढे हैं। जनता वो गड्ढे याद रखेगी। जनता जो जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, चाहे आप कलेक्टर बंगले के आसपास ही देख लीजिए, वो जल भराव याद रखेगी। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं खबर करने के लिए गया था शहर के निचले हिस्सों में, तो वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि जब कलेक्टर परिसर जो है, कलेक्टर कार्यालय है, कलेक्ट्रेट जो पूरा बना हुआ है, उसके अंदर बारिश के समय में पानी यहाँ तक भर जाता है। अगर तब तक वो पानी साफ नहीं होगा तब तक निचले ऐसे भी सही नहीं होने वाले हैं। जसवंत, मेरा सवाल यही था आपसे कि आप है ना बहुत ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, आम लोगों से सबसे ज़्यादा जुड़े, आप हमारी टीम में सबसे ज़्यादा अभी बाड़मेर में आप ही हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि जो आपको लगता है स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ना तो हमारे बाड़मेर का नाम आगे ले आ पाया, ना यहाँ पे पानी की समस्या दूर हुई, बिजली की समस्या को लेकर आपको याद होगा अभी बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, पर शायद समस्या अभी भी जस की तस है। समस्या वैसी की वैसी भी बनी है, चाहे नवो बाड़मेर स्टार्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग, सबसे बड़ी बात है कि अकेले कलेक्टर कुछ नहीं कर पाएगी, लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, अधिकारियों को भी अवेयर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, मैं निचले हिस्सों की बात करूं तो वहाँ पर हर बार ये क्या बोला जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आपके निचले हिस्सों में जो है सीवरेज सिस्टम पूरा है बाड़मेर का, वो हम लोग सही कर रहे हैं, वहाँ पर सही कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि सीवरेज सिस्टम कभी साफ़ होता ही नहीं। फ़ोटो वीडियोज़ के लिए जो है मेन सड़क पे जो है चौराहे है वहाँ पर तो साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन गलियों के हालात आप देखो तब आपको समझ आएगा। ऊपरी ओर से लीपा पोती से कुछ नहीं होगा, इंटरनली आपको काम मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जनता ये सवाल कर रही है कि सिर्फ चौराहों पर आप चौराहों को साफ करके, झाड़ू निकाल के या फिर नालों की सफाई करके, सीवरेज लाइन साफ करके क्या कर लोगे? जब तक गलियां ही साफ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मेन जब तक अंदर की बात, अंदर की गलियां हैं, लोग जहां रहते हैं वहां की सफाई, सिर्फ रोडों पर सफाई करने से कुछ होगा नहीं। वहां के सही जहाँ रहते हैं वहाँ के बारे में भी थोड़ा बताइए, वहाँ पर क्या हालात हैं, या फिर जहाँ पर आप गए, जहाँ का सीन देखकर आपको लगा कि वाकई में यहाँ स्थिति दयनीय है, क्योंकि बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है बीमारियाँ फैलाता है, और गेहूँ गाँव का मामला भी सबको पता ही है, कचरे वाला जो है, तो वो कचरा इस बारिश के मौसम में कितना और खतरनाक अभी हो गया। इतना खतरनाक, बारिश से पहले भी मैडम वहाँ पर आप देखो इतनी जो कचरा पड़ा हुआ है कई सालों से वहाँ पर, और गाय भी वहाँ पर घूम रही है, वहाँ पर वो गंदा कचरा खा रही है, उसको कचरे को निस्तारण नहीं किया जा रहा है। पूरे जो जहरीली गैस है वहाँ के, मैं वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, खबर करने के लिए गया था, वो लोग बोलते हैं कि हमारे घर पे लोग, हमारे मेहमान, हमारे रिश्तेदार है ना, वो आने से कतराते हैं। वो इसलिए कतराते हैं क्योंकि वहाँ पर वो सही से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि इतनी सारी मक्खियाँ घूमती वहाँ पर। पास से कचरा स्थल है, वहीं से वहाँ के आसपास में करीब 70 परिवार रहते हैं। 70 परिवार, उनका जीना, उनको अस्थमा जैसी बीमारियां भी होने लगी। वो लोग बोलते हैं कि हमारा तो जीना मुश्किल हो गया, लेकिन उसको उस तरफ कोई नहीं देखेगा। अपन तो सिर्फ चौराहे ही देखेंगे, चौराहों पर झाड़ू निकालेंगे, चौराहे पर फोटो खिंचवाएंगे, चौराहे को ही चमकाया जाएगा कि कैसे देखो, क्योंकि अखबारों में तो सिर्फ चौराहे ही दिखेंगे, अंदर की गलियां थोड़ी दिखेगी। नेता भी वहीं आएंगे, चौराहों पर सफाई करी जाएगी, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं जाओगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। हालांकि अच्छी बात है कि टीना डाबी ने पिच जब स्टार्ट करवाया था तो उसको एक चिप वाला सिस्टम करवाया होगा, अपने ऑफिस के बाहर भी लगी हुई है चिप कि कचरा होगा, लेकिन अभी तक अपने ऑफिस के बाहर भी गाड़ी नहीं आई है कचरे वाली, आज तक नहीं देखी। आप अपने ऑफिस के नीचे चले जाओ, वहाँ पर भी कचरा आपको वहीं मिलेगा जो यहाँ से कचरा स्थल बना हुआ है, वहाँ पर लोग डालते हैं, वहाँ से कचरा उठाया नहीं जाता है। तो ये तमाम समस्या, और अगर बाड़मेर वासी चाहते हैं, जिला कलेक्टर वाकई में चाहती है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बाड़मेर का नाम आए, उस सूची में बाड़मेर शहर लिस्टेड हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा और अहम कदम जो उठाना होगा आम लोगों को भी, प्रशासन को भी, और जो राजनेता हैं उनको भी। आपकी तरफ से इस पूरे वीडियो का क्लोजिंग में चाहूँगी, तब पूरे वीडियो को एक क्लोजिंग आप मेरे से अच्छा ही रहेंगे, आप हमारे सीनियर हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर ये कदम उठाना पड़ेगा। हम सब ही जो हैं इस शहर को साफ कर सकते हैं। इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी हमारा नाम आए, हम भी यह चाहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक ये कदम नहीं हो जाएगा। आप बताइए।
हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है कि हम सब मिलके ना सब कुछ कर सकते हैं, और जब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 होते हैं, तो जब जितने हाथ आगे बढ़ते जाएंगे उतना शहर आगे बढ़ता जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि 2026 और 27 की जो भी लिस्ट आएगी उसमें हम बाड़मेर का नाम रोशन करें, 26, 27 इस साल में इसमें नाम आना चाहिए। क्योंकि इंदौर 8 बार रहा है, तो हम कोशिश करेंगे हम 10 बार तो रहे। आप बताइए मैम, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है भी इस प्रारंभिक तौर पर स्वच्छ बने बाड़मेर, और ये कोशिश सबकी ओर से हो। और जैसे कि बाड़मेर के 2 लाल आपके सामने हैं, बाड़मेर की माटी में इनका जन्म हुआ है, तो इनकी जो अपील है मुझे लगता है आपके दिलों तक ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि ये बात दिल से निकली तो दिल तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, और आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।